हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इंसान कितना ही गरीब या अमीर क्यों ना हो, पर उसका एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। पर घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। घर बनाने में आजकल बहुत पैसा लगता है। लाखों से लेके करोड़ों रुपए तक लग जाते हैं घर बनाने में। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? इसके दो डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। पहला, खुद का पैसा। अब हर कोई इतना अमीर नहीं होता है कि वो अपने पैसे से ही घर बना सके। तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ये कर पाएंगे, बट ज़्यादातर लोग दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है बैंक से लोन। अब आजकल बैंक से लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। तो आप सोचते हैं कि बैंक लोन लेना ठीक है, बट क्या ये माइंडसेट ठीक है या गलत? इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। आज के टाइम में लोन लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब भी आप लोन लेते हैं उसमें मेनली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक बैंक और एक आप खुद। अब दोनों की पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि लोन लेना आसान कैसे है। बैंक की साइड से देखें तो बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड करता है जिससे लोन लेना काफ़ी आसान हो गया है। जैसे लोन बहुत जल्दी प्रोसेस कर दिया जाता है, अब महीनों का नहीं कुछ दिनों का ही टाइम लगता है। डिजिटल सैंक्शन होता है लोन का, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इन सब वजह से आपको लगता है कि लोन लेना बहुत आसान है। और आपके पर्सपेक्टिव से देखें तो बिकॉज आपको लोन चाहिए ही चाहिए, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आपको लगता है कि लोन तो लेना ही है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है। दूसरा, आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो है, तो इसलिए भी लोन लेना आसान है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और लो ईएमआई, आजकल ईएमआई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको लगता है कि लोन आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो इसलिए भी लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। अब आप ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? बैंक वाले आपको बताएंगे कि अगर आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं तो मोटा मोटा तौर पे आपका 30,000 का ईएमआई बनता है। अगर आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो ईएमआई 50,000 का होगा, और 70 लाख का लोन ले रहे हैं तो मोटा मोटा 70,000 का आपका ईएमआई बनता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी ईएमआई कितनी बन रही है, और आप उस ईएमआई को इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बट आप जिस बात पे ध्यान नहीं देते वो है टोटल इंटरेस्ट। आप ये नहीं देखते कि आप लोन ले रहे हैं, आपका इंटरेस्ट रेट लो है और आप ईएमआई भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट एक्चुअल में आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर दिया है उस लोन पे। इस बात पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बट उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अब इस बात को समझने के लिए हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपने एक लोन लिया है 30 लाख का, टेन्योर है 15 साल का, और इंटरेस्ट रेट है 7.5%। अब यहाँ मैंने एवरेज इंटरेस्ट रेट 7.5% लिया है। अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके देखें जैसे बैंक बाजार, पॉलिसी बाजार, तो आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.5% से 9% तक वेरी करती है डिफरेंट बैंक्स के अंदर। पर उसके बाद थोड़ी प्रोसेसिंग फीस भी होती है, तो मान लीजिए जो भी प्रोसेसिंग फी का खर्चा है वो 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट बनता है। तो मैंने यहाँ पे एवरेज रेट 7% लिया, 0.5% मैंने प्रोसेसिंग फी का मार्जिन लिया, तो 7.5% की मैं एवरेज रेट लेके चल रहा हूँ। अब अगर आपके लोन के पैरामीटर्स ये हैं, देन आपकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 27,810 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा वो बनेगा 20 लाख का। अब यहाँ ये एक छोटा सा कैच है। अगर आप देखें, आपका लोन था 30 लाख का जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 20 लाख का, यानी लोन के ऊपर 67% आप और एडिशनल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो टोटल जो रीपेमेंट होगी वो होगी 50 लाख की, यानी 27,000 की ईएमआई है, 15 साल तक आप दे रहे हैं, और 12 महीने एक साल में होते हैं, तो 27,810 इंटू 15 इंटू 12, टोटल 50 लाख की रीपेमेंट आप कर रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट पोर्शन 67% है। अब ये बहुत बड़ी ही इंटरेस्ट कॉस्ट है, जिसको जनरली जिस तरीके से हम जब हम लोन की डिस्कशन करते हैं बैंक पर्सनल के साथ, तो वो निकल के नहीं आता। वो बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट लो है, लोन जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, लोन की ईएमआई बहुत कम है, बट हम टोटल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? उसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा ये देखते हैं कि ईएमआई काम कैसे करती है। अब हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था जिसमें 27,810 रुपए की ईएमआई बनती है, अगर आप इस चार्ट को देखें, जहाँ पे रेड लाइन जो है वो ईएमआई को रिप्रेजेंट करती है, ब्लू लाइन जो है वो प्रिंसिपल को बताती है, और टॉप पे जो ग्रीन लाइन है वो ईएमआई को बताती है। तो अगर हम लोन के शुरुआती दिनों में बात करें, यानी पहले साल के एंड पे बात करें, तो आपकी ईएमआई जो 27,810 की थी, आप देखेंगे कि उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, रेड लाइन।
ऐसा इसलिए क्योंकि आपका प्रिंसिपल अभी पूरा ही आउटस्टैंडिंग है, आपने बिल्कुल भी पे बैक नहीं किया है, तो इसलिए उस पूरे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, इसलिए आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और प्रिंसिपल आपका इस ईएमआई के अंदर सिर्फ 9,000 के आसपास ही है। बट जैसे जैसे ओवर टाइम आप पे करते जाएंगे, आप ईएमआई पे करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे ये कर्व दोनों चेंज हो रहे हैं। इंटरेस्ट का कर्व वो डाउन होता जा रहा है और प्रिंसिपल का कर्व अप होता जा रहा है। इसका मतलब अब हम मान लीजिए 7th ईयर के एंड पे हैं, तो यहाँ पे आप जो देखेंगे कि ईएमआई 27,810 की थी, उसमें अब इंटरेस्ट सिर्फ 12,000 रह गया। जो पहले 18,000 था वो 12,000 रह गया, और प्रिंसिपल जो पहले 9,000 था वो अब सिर्फ 15,000 रह गया। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो गिरता जा रहा है, बिकॉज ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन 7 सालों में हमने ईएमआईज पे कर दी हैं, जिसके अंदर प्रिंसिपल था तो हमने प्रिंसिपल भी पे आउट कर दिया है। तो जैसे जैसे हम लोन पे बैक करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती जा रही है और हमारा प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ता जा रहा है। और जब हम लोन फुली पे कर चुके होंगे, हम लास्ट ईयर पे बैठे हैं, जैसे 15 साल का हमने लोन लिया था, 15 साल के एंड पे आप देखेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट आपका बिल्कुल नील हो गया है और पूरा प्रिंसिपल जो है अब ईएमआई के अंदर पूरा प्रिंसिपल ही है। तो अब सोल्यूशन क्या है? अब इंटरेस्ट कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है होम लोन की, बट इसका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन दो हैं। एक है कि आप लोन ना लीजिए, दूसरा है आप लोन जल्दी पे कर दीजिए। अब क्योंकि आपके पास पूरा पैसा तो है नहीं घर बनाने के लिए, तो आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा। तो लोन ना लेना तो कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा ऑप्शन है अर्ली रीपेमेंट। हाँ, ये ऑप्शन बनता है, बट इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। जब भी आप लोन को जल्दी पे करना चाहते हैं, उसमें दो एंगल होते हैं। पहला है इमोशनल एंगल और दूसरा है लॉजिकल एंगल। इमोशनल एंगल होता है कि जैसे हमारा इंडिया में अगर आप देखें तो माइंडसेट ऐसा रहता है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको हम पहले पे कर दें, चाहे हमें कहीं से बेनिफिट भी हो रहा हो, कहीं एडिशनल इनकम भी आ रही हो उस पैसे से, बट फिर भी एक मेंटल कंफर्ट जो होता है कि हमारे ऊपर कोई भी लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो कंफर्ट एक अलग होता है। तो अगर आप इमोशनल एंगल से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल लगेगा कि हम जल्दी से जल्दी इस लोन को रीपे कर दें। अब दूसरा है लॉजिकल एंगल। अगर आपकी होम लोन की इंटरेस्ट मान लीजिए 7.5% है और आपके पास कोई ऐसा दूसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है जहां पे आपकी रिटर्न 7.5% से ज़्यादा हो, देन ये बिल्कुल सेंसिबल रहेगा कि आप होम लोन रीपे कर दीजिए। बट अगर आपके पास कोई ऐसा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे 7.5% से ज़्यादा रिटर्न मिल रही है, फॉर एग्जांपल 10%, 15%, तो बेटर रहेगा कि आप लोन रीपे मत कीजिए। अब ये भी एक अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक बन जाता है, जिसपे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां मैं इसको और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आपको जल्दी रीपे करना चाहिए, और यस तो कैसे करना चाहिए, और उसमें क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अर्ली रीपेमेंट के पर्सपेक्टिव से। सो कंक्लूजन क्या है आज की इस वीडियो का? आइए देखते हैं इसे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। सो आपको होम लोन तो लेना ही पड़ेगा बिकॉज आपके पास कैश नहीं है, तो होम लोन लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आप ये मत सोचिए कि होम लोन की इंटरेस्ट रेट कम है इसीलिए होम लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। बुराई यही है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो लो इंटरेस्ट रेट देख के आप होम लोन की तरफ अट्रैक्ट मत होइए। इसी तरीके से आप लो ईएमआई को मत देखिए सिर्फ कि इस होम लोन की ईएमआई बहुत कम है तो इसलिए आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो होम लोन ले लेते हैं। आप इसमें इंटरेस्ट को उसको जरूर देखिए कि इंटरेस्ट रेट लो है, ईएमआई भी लो है, बट टोटल इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हैं अपनी पॉकेट से, उस पे आप जरूर ध्यान दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट कॉस्ट हाई है तो आप होम लोन मत लीजिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको ध्यान में जरूर रखिए जब भी आप होम लोन लेने का विचार कर रहे हैं। उस डिस्कशन में, उस थॉट प्रोसेस के अंदर ये इंटरेस्ट कॉस्ट भी जरूर देखिए। और लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं और आप उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जहां पे बेटर रिटर्न मिल रही हो, तो बेटर है कि आप उसको जल्दी रीपे कर दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कैश पड़ी हुई है और आप उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो कैश को आप लोन रीपेमेंट में यूज कीजिए। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपका एफडी में पैसा है जहां पे आपको 5% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, तो बेटर है कि आप उस एफडी को ब्रेक करके यहाँ पे यूज कीजिए, जिससे कि आपका होम लोन जल्दी पे हो जहां पे 7.5% की इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा या बुरा लगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज वो टॉपिक बताइए। डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी वाइज, बी हैप्पी।